नमस्कार साथियों, मैं राधा मोहन आपका अपने YouTube चैनल राधा मोहन सर में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक चैप्टर की चर्चा करेंगे और वो चैप्टर आपकी लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आप किसी भी प्रकार की तैयारी कीजिए, किसी भी लेवल की तैयारी कीजिए, ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में देखने को मिलेंगे। साथियों, आज हम बात करते हैं और हमारा चैप्टर है और इसका नाम है श्रृंखला परीक्षण, जिसको हम कहते हैं नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और आकृति सीरीज। यानी कई प्रकार से यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधी। तो सबसे पहले हम इसमें श्रृंखला की बात करें तो साथियों, श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। 2 टाइप के क्वेश्चन जो ये होते हैं ये आपके वर्बल के अंदर आएंगे और आकृति से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा आपका ये नॉन वर्बल के अंदर काउंट होता है। अब इन दोनों के ही प्रश्न आप ये तीनों के ही मान के चलिए कि तीनों के ही आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ एग्जाम के पेपर ऐसे होते हैं जिनमें ये यहाँ पर फिगर से संबंधी, आकृतियों से संबंधी कुछ कम प्रश्न आते हैं। बाकी इन दोनों के प्रश्न तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। आकृतियों से संबंधी क्वेश्चन कम मिलेंगे, लेकिन संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला के क्वेश्चन तो आपको जरूर ही मिलते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम आगे अगर इनकी कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं आज और देखते हैं, तो आपको एक थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं कि जब भी आपके सामने सीरीज का कोई प्रश्न आए तो आपको करना क्या है। अगर आपकी पहली संख्या मान लीजिए छोटी है और अगली संख्या अगर मान लीजिए बड़ी है, तो सबसे पहले जो है आपको दिमाग लगाना है प्लस के बारे में। हो सकता है इसमें कुछ जोड़ने के बाद में ये संख्या बनाई गई हो। अब जोड़ भी दोस्तों कई प्रकार से होता है। हो सकता है कि वो बार बार समान संख्या या अंक प्लस कर रहा हो सकता है वो सम संख्या जोड़ रहा हो सकता है वो विषम संख्या जोड़ रहा हो सकता है वो अभाज्य संख्याएं क्रमागत ले रहा हो सकता है कि उसने वर्ग जोड़ा हो सकता है उसने घन जोड़ा हो। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जोड़ में इतने टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। दोस्तों, जब जोड़ से काम ना चले, संख्या ज्यादा ही जंप मार रही हो, तो हो सकता है कि वो गुणा करे। अब गुणा भी वो हो सकता है कि आपका समान अंकों से बार बार सेम अंक, जैसे 2 गुणा गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे कर रहा हो सकता है कि वो सम संख्या से गुणा कर रहा हो सकता है वो विषम से गुणा कर रहा हो सकता है वो अभाज्य संख्या गुणा के रूप में ले रहा या हो सकता है कि वो गुणा जो है आपका क्रमागत कर रहा हो। यानी क्रमागत का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा ऐसे संख्याओं को ले रहा हो। कभी कभी क्या करता है कि इनमें यहां पर जो गुणा कर रहा है वो इसमें भी अगर आंसर नहीं आता तो इसमें भी वो प्लस और माइनस दोनों ही शामिल कर देता है। गुणा करने के बाद में कुछ जोड़कर कुछ घटाकर भी आंसर ला सकता है। अगर आपकी संख्या ज्यादा ही जंप मार रही है तो संख्या हो सकता है कि वो वर्ग कर रहा हो और वर्ग या घन कर रहा हो और इसमें भी आगे वो प्लस या माइनस कर रहा हो। साथियों, फिर भी अगर आपका आंसर यहां पर नहीं आता है तो इनके साथ आगे जो सवाल करेगा वो हो सकता है उस सवाल में उसने वर्ग भी किया गया हो, उसने गुणा भी किया हो और उसने प्लस माइनस भी किया हो। ऐसे यहां पर कई प्रकार से आपके सवाल बनेंगे। लेकिन मेन जो सवाल बनता है, आपको जब भी पढ़ना है किसी भी सवाल को, तो हमेशा माइंड में एक ही बात सोचनी है कि सबसे पहले संख्या जो भी आपके सामने रखी है, हो सकता है कि वो संख्या जो है आपकी कोई भी आए उसमें प्लस से ही काम चल जाए। प्लस से काम ना चले तो गुणा करना है, गुणा से काम ना चले तो वर्ग या घन करना है, और फिर भी आपका आंसर नहीं आता है तो आपको वर्ग गुणा यहां पर इनको सबको ही हो सकता है मिक्स करके आपको सवाल हल करना पड़ जाए। देखिए, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। मैं अच्छे कुछ पिछले एग्जामों के सवाल उठाकर लेते आ रहा हूं। नंबर सीरीज के सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आ गया हमारे सामने, इसमें 20, फिर 20, 24, 42 और 90। यानी अब आप ये देख के चलिए कि इन संख्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 20, फिर 20, उसके बाद 24, फिर 42, फिर 90। अब ये संख्याएं आपके सामने दे दी और अगली संख्या आपको प्राप्त करनी है। क्या संख्या बढ़ते क्रम में चल रही है? अगर संख्या बढ़ते क्रम में चल रही है तो मैं कहूं कि हो सकता है इनके अंदर कुछ ऐड किया गया हो। अब मैं इनको ऐड किया गया हो, पहले उस अंतर का पता लगाने के लिए इसको वापस से लिख लेता हूं। 20, फिर उसके बाद 20 और 24 और 42 और 90 और ऐसे ही नेक्स्ट आपको आंसर याद करना है। पहले इनका पता लगाते हैं कि बीच में जो इनके अंतर चल रहा है, गैप कितने का है, वो गैप का पता लगाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि इसमें 0 का गैप है। फिर अगर यहां देखें तो ये इसमें केवल 4 का गैप है। अगर यहां इन दोनों के बीच में देखेंगे तो आप इसमें यहां पर देखिए कितने का हुआ,
देखिए 24 में यानी 42 में कितना जोड़ें कि आपका ये 42 हो जाए, तो मैं मान के चलूं कि 18 में काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। 18 अगर प्लस कर दिया आपने तो हाँ 18 जोड़ जाएंगे तो 42 हो जाएगा। और अगली संख्या दोस्तों अगर देखेंगे आप इसमें तो 42 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, तो ये मैं कहूं कि 48 जोड़ दीजिए, 48 जोड़ दीजिए और नेक्स्ट आपकी संख्या आपको प्राप्त करनी है। अब आप ये देखिए कि ये जो अंतर आया है इसमें क्या संबंध है, पहले 0 फिर 4 फिर 18 और फिर आपका 48 आ गया और नेक्स्ट ऐसे ही संख्या प्राप्त करनी है। अब ये संख्या आपको देखने पर पता लगेगा कि ये ऐसी संख्या है जिनमें आप डायरेक्ट देखोगे यहां पर फिर 4 का अंतर है, फिर आगे इसमें देखोगे तो 14 का अंतर है, फिर यहां संख्या आपका कितना अंतर प्रकट कर रही है 30 का अंतर है, तो ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं आएगा। ये बहुत लॉजिक का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं और उसके लिए थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। ये जो इसके बीच में अंतर आया है ये कैसे आया है वो पहले तो ये देखना है आपको। देखिए ये 0 कैसे आया है, तो थोड़ा सा मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूं। इसने क्या किया है, पहले 1 उठाया और 1 का क्यूब कर दिया, इसका क्यूब होगा 1, फिर 1 वापस उठाया और इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर होगा 1 और दोनों का अंतर करेंगे तो ये 0 ऐसे प्राप्त किया है। अगला ये 4 देखिए दोस्तों कैसे प्राप्त किया, पहले 2 उठाया, 2 का इसने क्यूब कर दिया 8 आ गया और 2 का ही इसने स्क्वायर कर दिया तो ये इसका ये 4 आ गया 4 आ गया, यानी दोनों का अंतर करेंगे तो ये 4 आ गया। अगर उसी प्रकार से दोस्तों अगली संख्या हम देखें तो पहले 3 उठाएंगे और 3 का ये क्यूब करेंगे 27 होगा, 3 का स्क्वायर उठाएंगे तो ये 9 होगा, दोनों का अंतर करेंगे ये 18 आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों अगली संख्या अगर देखते हैं तो ये 4 है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कितना इसका 16 आएगा, दोनों का अंतर करें तो 48 आ गया। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट संख्या की बात करें तो कैसे आएगी, जब आपने देखा 1 2 3 4 तो अगला आप 5 उठाएंगे और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा और 5 का ही अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, दोनों के अंतर की बात करें तो ये 100 यानी 100 आ गया। यानी मैं कहूं कि नेक्स्ट यहां पर जो गैप होना चाहिए था वो 100 का होगा और 100 को 90 में जोड़ेंगे तो ये 190 यानी 190 आपका आंसर आ गया। तो साथियों इस सवाल के अंदर जो गैप दिया है वहां पर सीरीज के अंदर, उस गैप में भी क्या कर दिया, स्क्वायर और क्यूब दोनों का अंतर करने के बाद में और यहां इस प्रकार से उनको ऐड करता गया सवाल और इस टाइप से सवाल बनाया। ध्यान रखना कहीं कहीं आपको 0 4 18 48 ये भी सीरीज मिल सकती है, ये अलग से सवाल के रूप में मिल सकता है और वैसे आपको इसको हल करना है तो इस का आंसर क्या हो गया, ये हम कहेंगे 190 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है 1 4 और उसके बाद संख्या ज्यादा जंप मार रही है, फिर और भी ज्यादा जंप मार रही है। तो देखिए इसमें संख्याओं को अगर देखेंगे तो आप पहले इसको मैं वापस उतारता हूं, 1 4 और यहां क्वेश्चन मार्क, फिर 256 है और 31 25। दोस्तों ये 31 25 के मेरे को थोड़ा सा याद आया कि 31 25 जो है वो 5 का पावर 5 करने से आती है। तो अगर मैं यहां पर इसको देखूं तो देखिए ये सवाल कैसे है, इसमें क्या कर दिया इसने, पहले 1 की पावर 1 कर दिया, अगली बार 2 की पावर 2 कर दिया, अगली बार हम 3 की पावर 3 करेंगे, अगली बार 4 की पावर 4 करेंगे और 5 की पावर ये 5 करेंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 3 की पावर 3 करेंगे यानी इसका क्यूब हो गया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 27 इसका आंसर आ गया। इसने जैसे जैसे संख्याओं को आगे बढ़ाया है उसी को उसकी पावर घात के रूप में चढ़ा दिया और उसके हिसाब से संख्या को बना दिया। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। और अगले सवाल की हम बात करें दोस्तों, अब ये संख्याएं जो दे रखी है आपके सामने, कुछ संख्याएं आपको क्या है कि सीखनी है, समझनी है। क्यों? क्योंकि कुछ संख्याएं ऐसी होती है अगर उनकी पहचान करना नहीं सीखे ना तो आप कितने ही एक्सपर्ट हो आप सवाल को हल नहीं कर सकते। जैसे आपके स्क्वायर और क्यूब के लगभग की जो संख्याएं होती है वो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब के लगभग की संख्या है कि नहीं, यानी उसमें कुछ आगे पीछे संख्या प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन स्क्वायर क्यूब के लगभग की संख्याओं की नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए दोस्तों यहां आपके सामने जो संख्याएं दे रखी है, मैं कहूं 6 11 और ये सभी संख्याएं जो है किसी न किसी संख्या के लगभग है। और मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं कहूं कि 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 रहेगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आएगा, 9 में भी 2 ऐड कर दिया तो ये 11 हो गया। फिर मैं अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पर कहूं कि 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 ऐड कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगली संख्या अगर मैं देखना चाहूं तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और ये 2 ऐड करेंगे तो ये 51 हो गया।
उसके बाद में अगली संख्या मैं कहूं 11 का स्क्वायर 121 होगा और 2 ऐड करेंगे तो 123 होगा। अगली संख्या मैं कहूं 13 के लगभग की है तो 13 का 169 और इसमें 2 ऐड कर दिया तो 171 होगा। अब मुझे इन संख्याओं को समझना है, 2, 3, 5, 7 और 11 और 13। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, इसमें कह सकता हूं कि अभाज्य संख्याओं का वर्ग प्लस 2 किया गया है। अभाज्य संख्याओं का वर्ग प्लस 2 कर रखा है। तो अगली अभाज्य संख्या अगर हम देखें तो अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 17 है और 17 का स्क्वायर होता है 289 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 291 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहां पर 291 291 ये इसका आंसर हो गया, यानी अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर कर दिया और प्लस का 2 कर दिया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से संख्याएं आपकी किसी न किसी के लगभग की संख्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं 2 की बात करूं तो मैं कहूं कि 1 का अगर मैं मान लीजिए वर्ग करूं घन करूं वही कुछ भी हो सकता है इसका, तो उस हिसाब से मैं अगली संख्या के लगभग पहुंचूं तो मैं 2 के माध्यम से अगर कहूं कि 2 के लगभग का अगर मैं कहूं 2 का घन करके प्लस 1 करने पर ये संख्या 9 बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो उस हिसाब से मैं 1 का घन करूं और 1 लिख दूं और 1 जोड़ दूं तो ये 2 बन सकता है। फिर मैं इसकी लगभग की बात करूं तो 3 का घन हमारा 27 होता है और 27 में 1 जोड़ने पर 28 होता है। अगली संख्या की मैं बात करूं तो ये 4 का मैं घन करूं और 4 का घन क्यूब कर दिया तो 64 और प्लस 1 कर दिया तो संख्या 65 प्राप्त हो गई। अगली संख्या हम 5 उठाएं और 5 का क्यूब करें 125 प्लस 1 करेंगे तो दोस्तों संख्या आपको प्राप्त होगी 126। ये आपका ए ऑप्शन आंसर हो गया 126। ये आपकी नेक्स्ट संख्या जो है वो प्राप्त हो गई। देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगले सवाल में देखिए संख्या आपकी 2 और 10। अब इन संख्याओं में थोड़ा सा संबंध देखने की हम कोशिश करेंगे। 2 उसके बाद 10 फिर 40। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उनको समझना बिल्कुल आसान होता है। देखिए इसने क्या कर रखा है, लगभग देखिए थोड़ा सा अगर संख्याओं को देखें तो इनके अंतर को देखें तो थोड़ा थोड़ा जंप मार रही है संख्याएं। क्या मैं कहूं 2 से डायरेक्ट 5 गुणा करके आप 10 प्राप्त कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, 40 गुणा 3 करेंगे 120। तो फिर तो हम ये कहेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा चल रहा है तो फिर तो हम 2 गुणा करके देख सकते हैं। तो 2 गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 240 ये प्राप्त होगा और 240 को उसी सीरीज के हिसाब से 1 से गुणा करेंगे तो 240 रहेगा, यानी हमारा आंसर जो है 240 करेक्ट है दोस्तों इसमें। और इसमें हम कहेंगे कि ये क्रमागत गुणा करता गया और अंकों को घटाता गया, इस प्रकार से ये आंसर हो गया 240। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए 0, 6, 24, 60, 120, 210 ये भी किसी न किसी के लगभग की आपको संख्याएं नजर आएगी। देखिए दोस्तों कहां नजर आएगी, कैसे नजर आएगी। अगर मैं 1 का घन करूं तो 1 रहेगा, माइनस 1 करूं तो 0 रहेगा। दोस्तों अगर मैं 2 का घन करूं तो 8 रहेगा, माइनस 2 करूं तो 6 रहेगा। अगर मैं 3 का घन करूं तो 27 रहेगा और माइनस 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाऊं तो 4 का मैं क्यूब घन करूं तो ये 64 हो जाएगा, माइनस का 4 करेंगे तो ये 60 आएगा। अगली बार हम कहें कि 5 का घन 125 होता है, 5 घटाएंगे तो 120 होता है। 6 का अगर मान लीजिए मैं घन करूं तो 216 होगा और 6 घटाएंगे तो 210 हो जाएगा। और अगली मैं बात करूं 7 की तो 7 का 343 होगा और 7 घटाएंगे तो 336 ये आपकी संख्या प्राप्त हो गई 336। यानी मैं कहूं कि संख्याओं का क्यूब कर रखा है और उसी में से उसी नंबर को वापस से माइनस करके और ऐसे ये सीरीज प्राप्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3, 4, 10, 33 और 136 ये आपका प्रश्न आ गया। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, संख्याएं जो चल रही है आपकी कैसे चल रही है, क्या लगभग गुणा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। संख्या डायरेक्ट संख्या नहीं मिलेगी आपको। तो मैं कहूं कि 3 गुणा इसने 1 कर दिया, 3 और प्लस 1 करके 4 प्राप्त कर लिया मेरे हिसाब से। आगे करते हैं तो 4 दूनी 8 कर सकते हैं हम और प्लस का अगर मैं 2 करूं तो 10 प्राप्त हो जाएगा। 10 गुणा 3 करेंगे साथियों तो 30 हो जाएगा और 3 ऐड करने पर 33 प्राप्त हो जाएगा। 33 गुणा 4 करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 132 होगा और प्लस हम 4 करेंगे तो 136 प्राप्त होगा।
136 को साथियों अगली बार हम 5 से गुणा करते हैं, 6 पंजों का 30 यानी 3 हो गया, और 5 तिया 15 और 3 18 हो गया, और 5 एकम 5 और 1 6, 680 प्लस 5 करेंगे तो 685 आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी हम कहेंगे इसने क्रमागत गुणा किया है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और क्रमागत 1 2 3 4 5 को वो प्लस करता गया। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया 685, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके सामने 2 8 33 148, ये बहुत अच्छा सवाल है और आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या किया इसने, 1 गुणा 1 कर देंगे तो 1 आ गया, फिर वापस से इसने 1 ऐड कर दिया तो ये वापस 2 हो जाएगा। अगली बार क्या कर दिया इसने, 2 गुणा इसने 2 कर दिया तो ये 4 हो गया, और 4 ही ऐड कर दिया तो मैं कहूं 8 हो जाएगा। 8 को गुणा अगली बार 3 से किया, 8 दूनी 16 8 तिया 24, और अगली बार इसने यहां पर इसमें कितना जोड़े कि ये इसमें किस प्रकार से संख्या आ गई, तो मैं कहूं अगर 9 जोड़ दूं तो ये 33 आ जाएगा, और 33 को गुणा 4 करेंगे, 4 तिया 12 4 तिया 12, और प्लस का अगर मैं इसमें 16 कर दूं तो मैं कहूंगा कि 148 हो जाएगा। अगली प्रोसेस में 148 को अगर हम 5 से गुणा करें तो 8 पंजो 40 और 5 का 20 और 4 24 और 5 और मैं कहूं 5 एकम 5 और 2 7 740, और प्लस अगर मान लीजिए मैं इसमें 25 करूं तो 765 आंसर होगा। दोस्तों मैं वापस से समझा देता हूं, इसमें क्रमागत गुणा किया है आपको, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, फिर इसने क्या किया, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग जोड़ रखा है। मैं आपको देखो वापस से समझाता हूं, इसने पहले 1 से गुणा कर दिया तो 1 का ही स्क्वायर जोड़ दिया, 2 से गुणा कर दिया इसने तो 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दिया, 3 से गुणा कर दिया 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दिया, 4 से गुणा कर दिया 4 का स्क्वायर 16 प्लस कर दिया, मैं कहूं 5 से गुणा कर दिया और 5 से गुणा करके इसने क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ये आपका आंसर हो गया 765, और 765 ये लीजिए दोस्तों, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, संख्या समझिए थोड़ी सी, 61 52 63 फिर 94 और फिर 46, संख्या न तो घट रही है न बढ़ रही है, तो समझनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि नंबरों का खेल है थोड़ा सा। ये जो संख्या दे रखी है आपके सामने, वापस लिख दिया मैंने, 61 52 63 94 46, और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां संख्या देखनी है। अब देखिए ये संख्याओं को वास्तविक बनाते हैं हम, ये अंक बदल रखें, ये 16 है, ये 25 है, ये 36 है, ये 49 और ये 64, ऐसी संख्याएं हैं। यानी मैं कहूं कि आप ये कह सकते हो कि 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और अगली संख्या 8 का स्क्वायर, तो आप कहोगे कि 9 का स्क्वायर होना चाहिए था और 9 का स्क्वायर 81 होता, लेकिन अंक पलट जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 18 होगा। ये ऐसे नंबरों को पलट रखा है इसने। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से अगला सवाल जो है वो भी इसी प्रकार से, वापस लिख के बता रहा हूं आपको मैं। ये 72 फिर हम कहें 46 521 612 है 343। देखिए दोस्तों क्या है मामला इसमें भी अंक पलट रखें। ये 27 है, मैं कहूं ये 64 है, ये 125 है, ये 216 है और ये 343, और आगे की संख्या प्राप्त करनी है, यहां पर भी उसी प्रकार से प्राप्त करनी है। आगे देखिए, अगर इस 27 को देखेंगे तो क्या 3 का क्यूब, इसको क्या आप 4 का क्यूब, क्या इसको आप 5 का क्यूब कह सकते हो। लीजिए ये 5 का क्यूब है, क्या ये आपका 6 का क्यूब है, क्या ये 7 का क्यूब है, क्या उसी प्रकार से अगली संख्या 8 का क्यूब, यानी 8 का क्यूब 512 और 512 को 2 1 5 के रूप में व्यक्त करेंगे पलटकर, तो 2 5 1 का मतलब 215 है। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कम समय में कुछ अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करवाई है, और आगे एक सवाल और देखते हैं, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। 3 40 176 और 537 1078, थोड़ा सा संख्याओं को देखिए, समझने की कोशिश करना। यहां से संख्या डबल के लगभग है, 17 दूनी 34 17 51, 3 गुणा के लगभग है, 4 4 16, यानी इसमें मैं कहूं 4 गुणा के लगभग है, तो श्योर है कि यहां 5 गुणा के लगभग की होगी। यानी मैं 3 गुणा 5 करूं तो भैया 15 आएगा, लेकिन मुझे 40 प्राप्त करना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें 25, तो ये 40 प्राप्त हो जाएगा। अब अगली बार क्या किया इसने, 40 को गुणा 4 से कर दिया तो ये 160 हो गया,
लेकिन इसने इसमें 16 जोड़ दिया तो ये 176 प्राप्त हो गया। अगली बार 176 को गुणा 3 से करते हैं। 6 दूनी 12, 6 ती 18 है और 7 या 21 और 1 22 और आप कहोगे 3 एकम 3 और 2 5, 528 प्लस 9 करेंगे तो ये 537 प्राप्त होगा। 537 को अगला हम 2 से गुणा करें तो आप देखिए 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 और मैं कहूं 5 दूनी 10, 1074 में 4 जोड़ दिया तो 1078 हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे जोड़ रखा है। अगली बार अगली की संख्या जो आएगी 1078 को गुणा 1078 से ही कर देंगे और प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 1000 और ये 79 ये आपका आंसर आएगा। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, मैं वापस से समझाता हूं। पहले इसने गुणा 5 से किया तो 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दिया, 4 से गुणा किया तो 4 का ही स्क्वायर जोड़ दिया इसने, ऐसे के ऐसे ही 16 प्लस कर दिया। 3 का स्क्वायर जोड़ दिया तो 9 जोड़ दिया, 2 से गुणा कर दिया तो 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1 से गुणा कर दिया तो 1 ही को जोड़ दिया। इस प्रकार से 1000 और ये आपकी संख्या आ गई 79 80 79। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगले सवालों की ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लासों में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।